नमस्कार दोस्तों। अभी 2025 में अगर आप माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन कर रहे हो तो कुछ चीज़ आप लोगों को ध्यान पे रखना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीज़ ध्यान पे रखेंगे तो शायद आपको जो है माइक्रो फाइनेंस में जॉब नहीं भी छोड़ना पड़े। मैं कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था कि अभी 2025 में जो है माइक्रो फाइनेंस में जॉब में ज्वाइन करने के लिए सोच समझ के ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में जो मेजॉरिटी प्रॉब्लम हुआ है वो है कलेक्शन का। और कलेक्शन नहीं होने के कारण या कलेक्शन का टारगेट नहीं कंप्लीट होने के कारण या कलेक्शन अगर आपसे नहीं होता है तो कंपनी से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है या प्रेशर आता है। तो प्रेशर को हैंडल नहीं किया जाता है नया बंदों से, इसलिए जॉब को छोड़ना पड़ता है। तो एक बंदा ने कमेंट किया था कि सर इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर मैं 2025 में माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करता हूँ तो मैं फिर अपना करियर को कंटिन्यू कैसे कर पाऊँगा, इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या मैं ऐसा करूँ जिससे मेरे को नौकरी नहीं छोड़ना पड़े और मैं करियर में आगे भी बढ़ पाऊँ? तो उसी का मैं सॉल्यूशन आज इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ एंड नया-नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फाइनेंस में अपना करियर शुरू करना चाहते हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन माइक्रो फाइनेंस में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। देखिए, आज के दिन माइक्रो फाइनेंस में जो बेसिकली दो तरह की मेजॉरिटी प्रॉब्लम आ रहा है, ये एक आ रहा है कलेक्शन का, एक आ रहा है बिजनेस का। कलेक्शन का क्या प्रॉब्लम आ रहा है? कलेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है कि एक ही एरिया में बहुत सारा माइक्रो फाइनेंस कंपनी होने के कारण एक कस्टमर को 2 3 4 कंपनी लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो एक कस्टमर का कैपेसिटी है 1 या 2 लोन कैरी करने का, लेकिन मजबूरन जो है कंपनी, आप पहले जाके कस्टमर को लोन देते हो, फिर दूसरा कोई भी लोन ऑफिसर जाके उसी कस्टमर को लोन देता है। तो कस्टमर तो लोन ले लेता है, लेकिन क्या होता है, कस्टमर एक इनकम सोर्स से उनको घर भी चलाना पड़ता है, इमरजेंसी फंड भी रखना पड़ता है, उसके बाद बीमार भी देखना पड़ता है, फिर लोन भी चलाना पड़ता है। एक इनकम सोर्स के साथ चार उनका जब लोन हो जाता है ना, तो कलेक्शन में दिक्कत आता है। दिक्कत क्या होता है कि पहले जो लोन वाला आता है उसी का पैसा उसका तो ईएमआई भर देता है, लेकिन बाद वाला में दिक्कत आता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, इसका सॉल्यूशन यही है कि आज के दिन जब भी आप कोई भी कस्टमर से या कस्टमर को लोन देने जा रहे हो, तो आपको जो है प्लीज़ थोड़ा सही से वेरीफाई कर लीजिएगा। क्या वेरीफाई करना है कि कस्टमर का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और कस्टमर का अगर सोर्स ऑफ इनकम जितना है उनके अगेंस्ट कितना लोन वो चला पाएगा। सपोज एक कस्टमर का हस्बैंड बाहर काम करता है, उनका जो है इनकम है महीने में 30,000, या एग्जाम्पल के लिए पकड़ लेते हैं कि 25,000। उनको अगर महीने में ईएमआई है 5,000 का लोन का किस्त, तो फिर वो कस्टमर और भी लोन ले सकता है। लेकिन अगर उनका इनकम है 25,000, महीने में ऑलरेडी 12-15 हज़ार का लोन का किस्त चल रहा है, तो फिर आप उस कस्टमर को लोन मत प्रोवाइड करो। क्योंकि देखिए, कोई भी कस्टमर को जब आप लोन प्रोवाइड करते हो, एज ए सेल्स ऑफिसर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कस्टमर को लोन देने के लिए। लेकिन पहला ऑडिट तो हम ही होते हैं कस्टमर को, क्योंकि जब आप कोई भी कस्टमर को लोन देने जाएंगे, आप कस्टमर के बारे में सही से जांच कर लेना आपका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्योंकि कंपनी का तभी रेवेन्यू या प्रॉफिट होता है जब कोई भी कंपनी कस्टमर को लोन देने के बाद उस लोन अमाउंट के साथ ब्याज के साथ वो पैसा रिटर्न कर पाता है। तो इसीलिए कंपनी जो है कलेक्शन में प्रेशर देता रहेगा, और ये प्रेशर भी बढ़ता जाएगा आगे जाके और भी, क्योंकि अगर कलेक्शन नहीं होगा तो कंपनी कैसे प्रॉफिटेबल होगा। तो एज ए सेल्स ऑफिसर या एज ए माइक्रो फाइनेंस लोन ऑफिसर, आपका सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं है कि लोन बांटना, आपको ये भी देखना है कि कस्टमर ये अमाउंट रिपेमेंट कर पाएगा कि नहीं। दूसरा, एक ही एरिया में बहुत सारा माइक्रो फाइनेंस कंपनी होने के कारण लोन बांटना थोड़ा मुश्किल हो गया है। ये बात भी सही है, लेकिन क्या होता है, अगर आप कोई भी पुराना कंपनी में काम करते हो तो आपको पता होता है कि इस एरिया में कौन सा एरिया में अच्छा कस्टमर है और कौन सा एरिया में डिफ़ॉल्ट कस्टमर है। तो अगर आप कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में पुराना काम कर रहे हो किसी भी एरिया में, तो आप खुद
ये देख सकते हो कि कहाँ पे आपको लोन बैठना है, क्योंकि आप जब काम करेंगे ऑटोमेटिकली ये नॉलेज हो जाएगा। और एक भाई ने क्वेश्चन किया था, सर ये कलेक्शन का सिचुएशन सही होगा कि नहीं। तो मैं बताना चाहूँगा कंपनी क्या कर रहा है आज के दिन बिजनेस के लिए। पहले क्या होता था, एक एरिया में एक या दो कंपनी था बिजनेस करता, तो क्या होता था कस्टमर को जो भी लोन प्रोवाइड मतलब किया जाता था उससे पहले अच्छे से चेकिंग होता था। लेकिन आज के दिन बिजनेस के टारगेट बहुत ज़्यादा होने के कारण कंपनी एवरेज कस्टमर को भी लोन देना चालू कर दिया है। और ऑलमोस्ट ये सभी कंपनी करता है, कुछ कंपनी को छोड़ के। तो एवरेज कस्टमर को लोन देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लोन तो कोई भी कस्टमर ले लेगा। लेकिन एवरेज कस्टमर को लोन देने से कस्टमर का जो है रीपेमेंट के टाइम प्रॉब्लम होता है। तो रीपेमेंट टाइम कस्टमर नहीं करता है, कस्टमर रीपेमेंट नहीं करता है तो लोन ऑफिसर के ऊपर प्रेशर आता है। नया बंदा प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता है, वो जॉब छोड़ देता है। तो ऐसे ही जॉब तो छोड़ता जाएगा बंदा, कुछ कुछ लोग तो करता जाएगा लेकिन कुछ बंदा छोड़ता जाएगा। लेकिन ये जो नया नया बंदा छोड़ेंगे और कंपनी का अगर रीपेमेंट सही से नहीं आएगा, तो जब कंपनी को रियलाइज होगा एक टाइम के, एक सर्टेन टाइम के बाद, जब कोई भी नया आदमी या कोई भी आदमी जब बिजनेस पे उतरता है तो एक सर्टेन टाइम के बाद को भी कंपनी मार्केट से एक्सपेक्ट करता है कि मेरा अभी बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाए। बेसिकली जो भी मार्केट में पुराना माइक्रो फाइनेंस कंपनी बिजनेस करता है वो कस्टमर को सही से जांच करने के बाद ही लोन देता है। और नया कंपनी को क्या है, नया कंपनी जब मार्केट में उतरता है उनका जो पहला फंडा होता है कि पहले लोन बांटना है। तो नया नया कंपनी आके जब एवरेज कस्टमर को लोन बांटेगा, फिर अगर उनका रीपेमेंट सही से नहीं आएगा तो बाद में जाके ये कंपनी सब बंद भी हो सकता है। मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ कि बंद हो जाएगा, लेकिन कंपनी का अगर एनपीए बढ़ जाता है, कंपनी अगर प्रॉफिटेबल नहीं होता है तो फिर ये कंपनी बंद भी हो सकता है। दूसरा रीज़न ये है कि आरबीआई का कुछ गाइडलाइंस भी है। एक कंपनी कुछ सर्टेन परसेंटेज है कि उससे ज़्यादा आप मार्केट में एनपीए अगर आपका है तो आप मार्केट में लोन नहीं बांट सकते हो। तो आरबीआई का भी बहुत सारा गाइडलाइंस है। तो एक कंपनी नहीं, कोई भी कंपनी अगर एवरेज कस्टमर को लोन देना चालू कर देगा, अगर कस्टमर से रिटर्न नहीं आएगा, कंपनी का लॉसेस अगर जब ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर से कंपनी जो है चेकिंग जो है हाई कर देगा। चेकिंग का क्वालिटी फिर अच्छे से अच्छा कर देगा, तब जो है लोन बांटने में भी आपका दिक्कत नहीं होगा और रीपेमेंट भी आपका अच्छा खासा आएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कोई भी सिस्टम या प्रोसेस अपडेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। और आज के दिन अगर आपको माइक्रो फाइनेंस में काम करना है तो आपको जो है पहले कोई भी एरिया में अगर आपको पोस्टिंग देता है तो पहले आपको उस एरिया को सही से जांच लेना है, सर्वे कर लेना है कि ये एरिया कैसा है। अभी आप अगर कोई भी मेरे को 50 किलोमीटर दूर भेज देगा तो मेरे को उस एरिया के बारे में नॉलेज नहीं होगा। नॉलेज फिर आपको कहाँ से मिलेगा? नॉलेज मिलेगा जब आप मार्केट में काम करने जाएंगे ना। आपकी तरह बहुत सारे और दूसरे दूसरे कंपनी का लोन ऑफिसर मिलेगा, तो आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि ये एरिया नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसमें कलेक्शन कैसा आता है। फिर आपके ब्रांचेस के कुछ सीनियर लोग होंगे, उस पर आप उनसे भी आप मदद ले सकते हो कि सर भैया ये एरिया कैसा है, इसमें लोन देना सही रहेगा कि नहीं। और माइक्रो फाइनेंस में जो कलेक्शन प्रोसेस है, कलेक्शन माइक्रो फाइनेंस का कलेक्शन होता है बेसिकली फॉलो अप से। माइक्रो फाइनेंस का कलेक्शन आता ही फॉलो अप से। तो आपको जो है अगर आपको माइक्रो फाइनेंस में काम करना है तो आपको जो है कस्टमर को बहुत ज़्यादा फॉलो अप करना पड़ेगा। फील्ड मूवमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है माइक्रो फाइनेंस में। फील्ड मूवमेंट ना तो फिजिकली, एक कस्टमर के घर सुबह जाते हो, कस्टमर ने बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप शाम को आओ, तो फिर आप शाम को जाएंगे, शायद आपका पैसा आ भी सकता है। लेकिन अगर शाम को नहीं जाते हो आप, अगर नेक्स्ट दिन जाते हो, तब तक कस्टमर का पैसा खत्म हो जाता है। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस का जो भी कस्टमर होता है वो बेसिकली लोअर मिडिल क्लास कस्टमर होता है, तो उनके पास उनका बैकअप मनी भी नहीं रहता है, इमरजेंसी फंड भी नहीं रहता है। जब लोन देने के टाइम आता है तभी कस्टमर किसी भी जगह से वो पैसा मैनेज करके आपके लिए रखता है। तो सही टाइम पे अगर आप कस्टमर के पास पहुंच जाते हो तो फिर आपका कलेक्शन हो जाएगा। और डिफ़ॉल्ट सभी कंपनी में है, सभी एरिया में है, और डिफ़ॉल्ट लेके ही आज के दिन माइक्रो फाइनेंस में काम करना पड़ेगा, यही सच है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको मेरा अच्छा लगा, इसी तरह की कंटेंट आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।